हम लोग 7th क्लास का चैप्टर नंबर 10 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग को सबसे पहले जानना है मूलधन। मूलधन किसे कहेंगे? जब भी हम कोई वस्तु किसी को उधार देते हैं कि इतना रुपया हम आपको उधार दे रहे हैं, इतना पर हमको इतना सूद चाहिए, तो जो पैसा हम किसी को देते हैं उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। और मिश्रधन हुआ कि मूलधन प्लस अतिरिक्त राशि जो हमको मिलेगा। यदि हम 100 रुपया किसी को 1 साल के लिए दे दिए और 1 साल के बाद वो 10 रुपया एक्स्ट्रा हमको दे रहा है, तो वो अतिरिक्त जो राशि हुआ वो मिश्रधन में जुड़ जाएगा। मूलधन प्लस अतिरिक्त जो राशि मिला वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। वही अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। अभी हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी ब्याज शब्द होगा वो साधारण ब्याज से संबंधित है। तो यहाँ पर ब्याज को इंटरेस्ट कहेंगे और जो भी अतिरिक्त राशि हुआ वो हमारा ब्याज हो गया। इसमें सूत्र है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और यहीं से निकला है ब्याज बराबर निकालेंगे तो मूलधन इधर आ जाएगा, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, और मूलधन बराबर निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस ब्याज। एक नियम है साधारण ब्याज निकालने के लिए, एक एक नियम, जिसमें हम लोग पहले जितना भी रुपया है उसके लिए, फिर 1 रुपया के लिए, फिर जितना अमाउंट दिया रहेगा उतना के लिए निकालते हैं। और दूसरा विधि है साधारण ब्याज सूत्र द्वारा निकालते हैं, जिसमें P/R/T/100, यानी P गुने R गुने T/100, जिसमें P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है और T हमारा समय है। ये R दर है जो हमेशा प्रतिशत में दिया रहेगा कि साल भर में कितना रुपया के हिसाब से सूद लगेगा। जैसे 100 रुपया पर 5 रुपया लग रहा है तो ये 5% ये दर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साधारण ब्याज सूत्र से जल्दी जल्दी निकालते हैं, लेकिन पहले एक एक नियम भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज एक एक नियम द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ एक एक नियम द्वारा लगाना है, ज्ञात करना है। जिसमें पहला प्रश्न है कि यदि 100 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 5 है, यानी 5 रुपया है, तो 200 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो इसमें हम लोग को निकालना है क्या क्या दिया है। इसमें ये हमारा मूलधन है कि 1 वर्ष में 5 रुपया ब्याज उसमें मिलता है, तो इसको लिखना है चूंकि रुपये 100 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष में ब्याज 100 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपया है, यहाँ दिया हुआ है। इसीलिए 1 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5/100। इसी तरह से हम लोगों के यहाँ पूछ रहा है कि तो 200 रुपये पर 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा, 200 रुपया। तो यहाँ 200 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष, यहाँ एक लिख दो, 1 वर्ष का ब्याज बराबर 5/100 गुना, यहाँ 200 के लिए निकाल रहे हैं तो 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। इस तरह से हम लोग एक एक नियम, पहले जितना दिया है उतना के लिए, फिर 1 रुपया के लिए निकालेंगे, फिर जितना रुपया दिया है, जैसे 200 दिया है तो 200 के लिए निकालेंगे। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो एक एक नियम कहते हैं। जैसे 1 के लिए निकाले तो एक एक नियम है यहाँ पर। इसका आंसर होगा 10 रुपया। पहला का दूसरा नंबर दिया है कि 600 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में 60 रुपया है, यानी 1 साल में ये 600 का 60 रुपया ब्याज देता है, तो 900 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में कितना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि रुपये 600
मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया है। इसीलिए 1 वर्ष 1 रुपया के लिए निकालेंगे तो 1 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 60/600 रुपया। इसी तरह से हमारे पास दिया हुआ है कितना का निकालना है, 900 रुपये का ब्याज कितना होगा, तो इसलिए 900 रुपया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 60/600 गुना 900। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 6 से 10 बार में 60 कट जाएगा, तो इस तरह से हो गया 90 रुपया। आपका आंसर होगा 90 रुपया। उसको 900 रुपये का 1 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 900 रुपया देना पड़ेगा। पहला का तीसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है। मतलब 800 पर 80 रुपया मिल रहा है, तो 800 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? यहाँ ये 1 वर्ष में 80 रुपया है, तो 5 वर्ष में कितना होगा? 1 वर्ष में 80 रुपया, अगला साल 80 रुपया, अगला साल 80, इस तरह से 5 बार मिलेगा, यानी कि 80 गुने 5 जितना भी आएगा उतना रुपया उसको 5 वर्ष के बाद मिलेगा। चूंकि 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया मिलता है, यानी 800 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 80 रुपया है। तो इसीलिए हम लोग का 800 ही, अगला जो मूलधन है वो भी 800 ही है, चेंज नहीं है। इसलिए 800 रुपये का साधारण ब्याज यहाँ 5 वर्ष के लिए है। यहाँ 1 वर्ष दिया है, यहाँ पर 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष में कितना रुपए होगा? 80 गुने 5 यानी 400 रुपये इसका हो जाएगा। 1 वर्ष का 80 रुपया दिया है, 5 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 5 से गुना कर देंगे, 8 × 5 = 40 हो गया, 400 रुपया हो गया। इतना रुपया उसको मिलेगा 5 साल में। पहला का क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ लिखा है कि 700 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 30 रुपया है, और तो 1400 रुपये का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए 700 रुपया है, यहाँ अमाउंट भी ज़्यादा हो गया, 1400 हो गया। 1 वर्ष के लिए है, यहाँ 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 700 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपया है। इसीलिए 1 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 30/700। उसके बाद इसीलिए हमारे पास दिया है 1400 रुपये का, 1400 रुपये मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 30/700 गुने 1400। कट गया 0 से 0, 7 दूनी 14 भी कट गया, बराबर आया है 60 रुपया।
लेकिन ये 1 वर्ष के लिए निकला, हम लोगों को यहाँ कह रहा है 3 वर्ष के लिए, इसीलिए 1400 रुपये मूलधन पर 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का, और नीचे लिखे 3 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 60 गुने 3, क्योंकि ये 3 वर्ष के लिए था, ये सब हम लोग का 1-1 वर्ष का था, यहाँ 3 वर्ष के लिए है, बराबर 1800 रुपया, नहीं सॉरी 180 रुपया, इतना रुपया आपका हो जाएगा। 3 साल में उसको ब्याज मिलेगा 1400 रुपये पर 180 रुपया उसको ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र द्वारा, यहाँ साधारण ब्याज का जो सूत्र लिखे थे उसके द्वारा ज्ञात करना है, जिसमें पहला लिखा है मूलधन बराबर 400 रुपये, समय बराबर 2 और दर बराबर 3%, यानी हम लोग को साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र था साधारण ब्याज बराबर PRT/100। P हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल ये हमारा दिया हुआ है 400, R हमारा ये 3 है तो 3, और गुना में T हमारा है 2 वर्ष तो 2 और बटा में 100, ये प्रतिशत को ही यहाँ 100 नीचे लिखते हैं। इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट गया। अब गुना कर दीजिए, हो गया 3 दूनी 6, 6 चौके 24, यानी 24 रुपया उसको साधारण ब्याज 2 वर्ष पर मिलेगा। दूसरा का दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मूलधन बराबर 600 रुपया, समय 4 वर्ष और दर 6% वार्षिक, मतलब वर्ष में एक बार ही देना है। तो वैसे ही साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T/100। इसका मान रखिए, P का मान 600, R का मान 6 और T का मान 4, इतना बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बाकी सबको गुना कर दीजिए, जितना आ जाएगा उतना आपका आंसर। 6 छक 36 गुना 4, इसको गुना कीजिए, 6 चौके 24 का 4 हासिल बचेगा 2 और 4 12 और 2 14, यानी आपका आंसर हो गया 144 रुपया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ है, देखिए दिया है मूलधन 320 रुपया, समय 5 वर्ष, दर 3.1/2% वार्षिक। तो दर को R को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/2% वार्षिक। वैसे ही साधारण ब्याज बराबर PRT/100। P का मान है 320 रुपया, R का मान है 7/2 गुना समय का दिया हुआ है 5 वर्ष और इतना गुना 100। 100 ये वाला 100 है, ये 7/2, तो 2 यहाँ लिखे, 7 ऊपर लिखे हैं, काटिए, ये 1 0 से 1 0 कट ही जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया, और यहाँ जगह नहीं है तो और नीचे लिखे काटते हैं 32/2 गुने 2, 2 से इसको काटेंगे तो 16 बार में, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 8 बार में, ये एक ऊपर बच गया, 7 बचा हुआ है ये वाला, तो हमारा हो गया 8 सत्ते 56, यानी कि साधारण ब्याज 5 वर्ष के पश्चात 56 रुपया निकल गया, ये आपका आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न दिया है दूसरा का 4, यहाँ लिखा है P का मान, मैंने मूलधन का मान दिया 550 रुपया, समय 3 वर्ष, दर दिया हुआ है 5% वार्षिक। तो साधारण ब्याज निकालना है, SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 सूत्र है। P का मान हमारा 550, R का मान हमारा 5
और टी का मान 3/100। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और इसको गुना कर दीजिए, 5 गुने 3 15 और 15 और 1 16, इतना बटा 2 और इसको भाग दे के लिखेंगे, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4.5, इतना रुपया आएगा उसका साधारण ब्याज 3 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मूलधन बराबर 450 रुपया, समय 2 वर्ष, दर 4% वार्षिक। यहाँ भी साधारण ब्याज ही निकालना है। SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। P का मान दिया है 450 रुपया, R का मान है 4 और समय का मान है 2 वर्ष, इतना बटा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से काट देंगे, 5 दूनी 10, 9 पच्चे 45, 9 बार में यहाँ आंसर आ जाएगा 9 चौके 36, यानी 2 वर्ष के पश्चात 4% वार्षिक दर से 450 रुपया पर 36 रुपया ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर कह रहा है, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है P का मान 600 रुपया, 600 रुपया का 30% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए हम लोग को निकालना है साधारण ब्याज और मिश्र धन। तो P का मान मूलधन दिया है 600 रुपया, दर यानी कि R दिया हुआ है हमारे पास 30% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। P का मान हमारा है 600 गुना R का मान है 30 और T का मान है 4 वर्ष, इतना बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब जितना आएगा उतना साधारण ब्याज हो जाएगा, गुना कीजिए, 18 और 18 गुने 4, 1872, 720 रुपया, ये 1 0 था, यहाँ जाएगा 720 रुपया साधारण ब्याज हुआ। लेकिन हम लोगों को यहाँ पूछ रहा है मिश्र धन भी निकालना है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज, क्योंकि जो इतना अतिरिक्त जो राशि ब्याज जो मिल रहा है वो जोड़ करके हमारा मिश्र धन, मिला हुआ धन जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों होगा। मूलधन का मान हमारे पास दिया हुआ है 600 रुपया और प्लस ब्याज का मान हमारा आया है 720 रुपया, दोनों जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 0, 2 और ये 13, यानी 1320 रुपया हमारा मिश्र धन हो जाएगा। यहाँ पर 3% लिखा था, लेकिन गलती से 30% लिखा गया। तो जब 3% होगा उसके लिए यहाँ देखिए बना रहे हैं, जब हमारा P का मान दिया हुआ है 600 रुपया और R का मान 3% और T का मान 4 वर्ष, तब क्या होगा, हमारा SI बराबर PRT/100। P का मान 600, R का मान 3 और T का मान 4 बटा में 100, 1 0 1 0 1 0 ऐसे कट जाएगा सब। तो हमारा कितना बचेगा, 18, 18 गुने 4, 1872 रुपया। यहाँ हम 30 ले लिए थे, इसीलिए यहाँ पर 720 रुपया आया। तो जब 3% होगा तो आपका 72 आंसर होगा। और यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन हमारा दिया हुआ है 600 रुपया, 600 और प्लस ब्याज आया है 72 रुपया।
तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 7 और 6, 672 रुपया। इतना आपका आंसर होगा, 672 रुपया। तीसरा का दूसरा प्रश्न है कि मूलधन दिया हुआ है 1500 रुपये और दर दिया हुआ है 5%। यहाँ समय दिया है 146 दिन, लेकिन हम लोग जो सूत्र में यूज करते हैं वो वर्ष होना चाहिए, वर्षों में समय दिया हुआ रहता है। तो इसको आपका बुक में दिया हुआ है 146 बराबर कितना वर्ष होगा, इसको 146 को हम लोग वर्ष में चेंज कर सकते हैं। तो 146 बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 146 दिन बराबर 2/5 वर्ष। तो इसलिए हमारा SI बराबर PRT/100। P का मान 1500, R का मान 5, T का मान 2/5, नीचे गुना में 5 के साथ 100 पहले से ही सूत्र में ही है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 से 5 भी कट गया। तो आपका आंसर आ गया साधारण ब्याज 30 रुपया। और यहाँ मिश्र धन भी निकालना है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन का मान हमारा है 1500 रुपया और ब्याज हमारा 30 रुपया, इसलिए दोनों जोड़ेंगे तो 1530 रुपया। ये आपका मिश्र धन। अगला प्रश्न कह रहा है कि 550 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज होगा और कितना मिश्र धन होगा। तो हमारा P का मान यहाँ दिया हुआ है 550 रुपया, R का मान दिया हुआ है 10%, T का मान दिया हुआ है 3 वर्ष। तो SI बराबर PRT/100। P का मान 550 रुपया, R का मान 10 गुना 3, यहाँ समय का मान 3 वर्ष है, बटा 100। 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 कट गया। 55 को 3 से गुना कीजिए, 15 और 1 16, इतना रुपया आपका हो गया साधारण ब्याज 165 रुपया। यहाँ हम लोग को मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन का मान है 550 रुपया और ब्याज हमारा आया है 165 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा मिश्र धन। ये 5 है, 6 और 5 11 का 1, 6 और 1 7, यानी 715 रुपया मिश्र धन हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ये चौथा प्रश्न, तीसरा का लास्ट प्रश्न है। इसमें लिखा है कि 1200 रुपया मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना होगा। तो हमारा P का मान दिया हुआ है 1200 रुपया, R का मान दिया हुआ है 12% और T का मान दिया हुआ है 3 वर्ष। यहाँ हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T/100। P का मान है 1200 गुना R का मान है 12, T का मान है 3/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 से कट गया। अब इसको हल कर दीजिए। 12 गुने 12 144 गुने 3, 4 तिहाई 12, 1 13 और 3 और 1 4, यानी आपका साधारण ब्याज आया 432 रुपया। 432 रुपया। और मिश्र धन कितना आएगा, इसको निकाल लेते हैं। मिश्र धन बराबर
मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मूलधन का मान हमारा है 1200 रुपया, तो 1200 रुपया प्लस ब्याज का मान दिया हुआ है 432 रुपया। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 3, ये हो जाएगा आपका 6, यानी 1632 रुपया मिश्र धन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है कि 5600 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपया साधारण ब्याज दे होगा। इसमें क्या कह रहा है कि आपका मूलधन हमारा P दिया हुआ है 5600 रुपया, यहाँ समय दिया हुआ है T का मान दिया है 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया हुआ है, ब्याज बराबर 280 रुपया ये दिया हुआ है। हम लोगों को इसमें आर नहीं दिया हुआ है तो आर निकालना है, किस दर से दर निकालना है, आर का मान निकालना है। तो हम लोग का सूत्र है साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटा 100। हम लोगों को निकालना है आर का मान, तो हम लोग यही ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आर का मान निकाल लेंगे। P गुने R गुने T बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुने 100। यहाँ से आर निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बट्टा में हो जाएगा P गुने T। इसी सूत्र में रख देंगे, हम लोग का मान निकल जाएगा आसानी से। आर बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट का मान हमारे पास कितना है 280 रुपया गुना 100 बट्टा P का मान कितना है 5600 रुपया गुना T कितना है 2 वर्ष, तो 2 रख दिए। अब हल करेंगे, 1 0 से 1 0, दूसरा 0 से दूसरा 0 कट गया और 28 दूना 56 कट जाएगा, ये 10 बार में, ये 2 बार में। उसके बाद इस 2 से इसको भी काट देंगे 5 बार में, यानी हमारा मान निकला 5/2%। इतना प्रतिशत हमारा मान, इतना प्रतिशत। इसको और हल करेंगे तो 2.1/2 इतना प्रतिशत आर का मान होगा। हम लोग का आर जो होता है, दर जो होता है वो हमेशा प्रतिशत में होता है, तो आर का मान हमारा हो गया 2.1/2%। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष पश्चात 72 रुपये ब्याज के रूप में देती है। बताइए उसने कितना धन उधार लिया था, वो कितना धन उधार लिया था, यानी आपको मूलधन ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास आर का मान दिया हुआ है 8%, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, यहाँ ब्याज भी दिया है, SI का मान दिया हुआ है 72 रुपया। हम लोगों को P निकालना है, P बराबर क्या होगा, तो सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100। हम लोगों को P का मान निकालना है, तो P के लिए हम लोग निकाल लेंगे, P बराबर, इसको गुना कर दीजिए, SI गुने 100 बटा R गुने T, ये आपका सूत्र बन जाएगा और इसी पर हम लोग निकाल लेंगे। P बराबर SI कितना दिया है 72 रुपया गुने 100 बटा R का मान है 8 और T का मान है 3। अब इसको हम लोग काट देंगे, आराम से निकल जाएगा। इसको 8 का पहाड़ा में 9 बार में, 9 अट्ठे 72 और 3 तिहाई 9, 3 बार में। तीन बार में कट गया, तो हमारा P का मान आ गया 300 रुपया, यानी कि वो उधार कितना रुपया ली थी 300 रुपया ली थी। ये आपका आंसर हुआ।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 605 रुपया हो जाएंगे। यहाँ पर किस ब्याज, यहाँ लिखा है किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हम लोगों को आर निकालना है। क्या क्या दिया है, पी का मान दिया हुआ है 500 रुपया, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, इतने रुपए हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है 605 रुपया। तो हम लोग निकालेंगे, यहाँ कह रहा है कि 500 रुपये में 500 रुपये 3 वर्ष में 605 रुपये हो जाएंगे, यानी कि ये साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, ये मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन बराबर हमारे पास दिया हुआ है 605 रुपया, मिश्र धन दिया है। तो हम लोग को ब्याज कितना मिलेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है हमारे पास 605 रुपया और मूलधन है हमारे पास 500 रुपया, घट के आएगा तो 105 रुपया, इतना हमारा साधारण ब्याज है। अब हम लोग को निकालना है कि किस दर से आर निकालना है। तो आर बराबर हम लोग पहले ही लिखे, नहीं तो आपके लिए लिख देते हैं, SI बराबर PRT बटा 100, सबका मान लिखिए। SI का मान आया 105 और P का मान दिया हुआ है 500 और R का मान हम लोगों को निकालना है, T का मान दिया हुआ है 3 वर्ष बटा में 100। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका मान निकालेंगे। देखिए तो हो जाएगा 500 गुने R गुने 3 बराबर 105 गुने 100, और यहाँ देखिए, और यहाँ R बराबर 105 गुने 100 बटा में 500 और गुना 3, 500 गुना 3। अब इसको हल कीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर इस 3 से इसको काट देंगे तो 7 तिया 21, यानी R बराबर 7% आपका आंसर हुआ। यानी 7% वार्षिक दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 605 रुपया हो जाएगा। आपका आंसर हुआ 7%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, कितने वर्षों में 250 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएंगे। यानी हमारा मूलधन कितना है 250 रुपया और 8% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में समय निकालना है कि कितने वर्षों में ये जो मूलधन है वो इतना हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या क्या दिया है, P दिया हुआ है 250 रुपया, R दिया हुआ है 8%, ये हमारा मिश्र धन दिया हुआ है, A दिया हुआ है मिश्र धन अमाउंट, मिश्र धन बराबर 330 रुपया, 330 रुपया निकालना है हम लोगों को टाइम। तो पहले तो हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, SI बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है हमारा 330 रुपया और मूलधन है 250 रुपया। इसको घटाइए, यहाँ 0
13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी 80 रुपया आपका हो गया साधारण ब्याज। हम लोगों को निकालना है समय, इसीलिए साधारण ब्याज बराबर PR/T/100। यहाँ हम लोग T का मान निकालेंगे तो T बराबर हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे SI गुना 100 बटा में P और R, P गुने R। ये हमारा सूत्र निकल गया। हम लोग यहाँ लिखेंगे इसी के आधार पर T बराबर SI का मान साधारण ब्याज हमारा यहाँ निकला है 80 रुपया गुना 100 बटा में P का मान 250 रुपया गुना R का मान 8% तो 8 हो गया। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 8 एक बार में कट गया और 25 चौके 100 4 बार में, यानी कि T बराबर 4 वर्ष। 4 वर्ष के पश्चात ये जो 250 रुपया है वो 330 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कितने वर्षों में 400 रुपये पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 112 रुपया होगा। यहाँ ब्याज दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है P का मान यानी मूलधन दिया हुआ है 400 रुपये, दर यानी R का मान दिया हुआ है 14% और ब्याज साधारण ब्याज SI का मान इंटरेस्ट का मान दिया हुआ है 112 रुपया। हम लोग के पास क्या नहीं है, T नहीं है। यहाँ पूछ भी रहा है कितने वर्षों के बाद होगा, तो कितने वर्ष यानी हम लोगों को निकालना है T का मान। तो यहाँ लिखेंगे SI बराबर PR/T/100। SI साधारण ब्याज का मान हमारे पास 112 रुपया है, P का मान हमारे पास 400 रुपया है, R का मान 14, T का मान निकालना है और बटा में 100। इसको इसके साथ गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4, यहाँ काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 तो आसान हो जाएगा। 4 गुने 14 गुने T बराबर 112 रुपया। फिर T बराबर हो गया 112 और नीचे लिखते हैं T बराबर 112 भागा, ये सब गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 4 गुने 14। अब इसको काटिए, ये 14 के पहाड़ा में 112 आता है, 14 से काटेंगे तो एक ही बार में ये 8 बार में कट जाएगा, 14 गुने 8 करेंगे 112 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, यानी कि T का मान, इसलिए हमारा T बराबर हुआ 2 वर्ष।